हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है वो है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के ऊपर। इसके अंदर हम आज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम जानेंगे कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जिसे एमपीआई या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग बोलते हैं, कोई एमपीआई इंस्पेक्शन भी कहते हैं इसे। तो चलिए जानते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज की कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है उसमें लो कॉस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड मीन्स जो ये एमपीआई मेथड है, जो इसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत लो कॉस्ट होता है और इससे टाइम सेविंग होती है, क्योंकि कोई भी मटेरियल होता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे एनडीटी के और भी मेथड्स होते हैं जिसमें पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग हुआ, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हुआ, रेडियोग्राफी टेस्टिंग हुआ, ऐसे बहुत तरह के मेथड्स आते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन जो एमपीआई मेथड है वो एक बहुत ही लो कॉस्ट मेथड है और इसमें टाइम की बचत होती है। इसके लिए ये मेथड टाइम सेविंग मेथड इसे कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, इजी टू फाउंड सरफेस एंड सब सरफेस, जिसे आप नियर टू सरफेस भी बोल सकते हैं। डिफेक्ट एंड डिस्कन्टिन्यूटी को इसमें इजीली पता कर सकते हैं। एमपीआई क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ सरफेस जो भी क्रैक्स वगैरह होते हैं उनको फाउंड करने के लिए हम इसका एमपीआई का यूज करते हैं, जिसमें सब सरफेस या नियर टू सरफेस बोल सकते हैं। इसमें आप कोई एमएम फिक्स नहीं कर सकते कि 5 mm 10 mm, नियर टू सरफेस बोल सकते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज में। और जैसे पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग में ओपन टू सरफेस हम डिफेक्ट और डिस्कन्टिन्यूटीज को फाउंड करते हैं, इसमें सरफेस एंड सब सरफेस जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो एमपीआई में हमें मिलते हैं। उसके बाद आता है इजीली इंस्पेक्शन मेथड, मतलब इन लार्ज एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ या जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो लार्ज जिसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है या फिर छोटे भी होती है, उसमें ये एमपीआई मेथड इजीली हो जाता है। उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि ये मेथड करने में। बाकी दूसरे मेथड ऐसे और भी है एनडीटी के, जिसमें किसी में लार्ज, जैसे कि पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग हुआ तो कोई लार्ज जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है या फिर उसको करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में क्या है कि कितना भी लार्ज जो भी ऑब्जेक्ट होता है या स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसमें ईजिली हम इस मेथड से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वापिस इसका नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टेबल मेथड। इसको पोर्टेबल मेथड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें जैसे योक, प्रॉड, हेडशॉट जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं तो ये पोर्टेबल्स होते हैं। मीन्स एक जगह से हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और उसके द्वारा हम इस टेक्निक्स को कर सकते हैं, इसलिए इसे पोर्टेबल मेथड भी कहा जाता है। मीन्स एमपीआई जिसे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कहते हैं। तो ये इजीली होता है, ये इसका एडवांटेज है एक तरह से। फिर इजीली इंस्पेक्शन मेथड, ये जो पहले कवर कर दिया, सॉरी फॉर ये सेकंड टाइम वापस रिवाइज हुआ है। उसके बाद आता है हाई सेंसिटिविटी मेथड। ये क्या है हाई सेंसिटिव? मीन्स इसकी जो भी क्रैक, डिफेक्ट, डिस्कन्टिन्यूटी जो भी हमें मिलते हैं ऑब्जेक्ट में, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें जो फ्लोरेसेंट मेथड यूज करते हैं एमपीआई में, उसकी तो बहुत ज़्यादा होती है और इजीली हमको आँखों से दिख जाते हैं इसके डिफेक्ट, डिस्कन्टिन्यूटी, और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें किस तरह का कैसा क्रैक है। तो वो सब हम इजी एमपीआई के ये एडवांटेज है, जिसमें कि हाई सेंसिटिव मेथड है। जैसे कि पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग हुआ तो उसमें कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जिसे नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस बोल सकते हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा, इसका जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है उसका सेंसिटिविटी थोड़ा हाई होता है। उसके बाद आता है इंडिकेशंस एंड डिफेक्ट प्रेजेंट फास्ट। इसका एक एडवांटेज ये है कि जो भी इंडिकेशंस होते हैं वो बहुत तुरंत फास्ट हो जाते हैं। जैसे कि पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग हुआ या रेडियोग्राफी टेस्टिंग हुआ, इसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है। पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग क्या आपको ड्वेल टाइम देना होगा, उसके बाद में जो भी इंडिकेशंस होंगे वो बाहर आएंगे। और रेडियोग्राफी में फिल्म डेवलपिंग टाइम लगता है, उसके बाद हमें इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है उसमें आपको तुरंत ही आपको जो भी इंडिकेशन होगा वो इंस्पेक्शन के टाइम ही आपको वहाँ दिखेंगे कि इसमें ये कौन सा इंडिकेशंस है। ये इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद आता है
प्री क्लीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी ETC मीन्स इसमें प्री क्लीनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है। जबकि आप पेनिट्रेंट टेस्टिंग या दूसरे जो भी मेथड करते हैं उसमें प्री क्लीनिंग मीन्स जो पहले जो उस जहाँ पे भी सरफेस पे या जहाँ भी आप जिस ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को कर रहे हैं तो उसको प्री क्लीनिंग मीन्स पहले उसको साफ़ करना होता है, उसके बाद उस मेथड को परफॉर्म करना होता है। लेकिन जो MPI है उसमें नेसेसरी नहीं है मीन्स आप अगर नॉर्मल भी इसकी क्लीनिंग है बराबर तो आप उस पर ये मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ऐसे वैसे एडवांटेज बहुत है और भी आप इसके ऑफिस मतलब NDT की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से और देख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने एडवांटेज बताए हैं जो बेसिक एडवांटेज है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव पार्टिकल टेस्टिंग। तो पहला जो पॉइंट लिया मैंने, मेथड यूज़ ऑन ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मीन्स जो ये मेथड है सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर कर सकते हैं मीन्स जो चुंबकीय जो मेथड होता है लोहा जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मीन्स चुंबकीय, तो चुंबक आपको पता ही होगा सिर्फ लोहे पे अटैक होता है। तो ये ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी होते हैं उस पर इस मेथड को कर सकते हैं। उसके अलावा ये जैसे स्टेनलेस स्टील जो भी मटेरियल्स आते हैं उस पर ये मेथड नहीं कर सकते, जिसमें MPI नहीं कर सकते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद में आता है इन मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मोस्ट ऑफ टेक्निक्स नीड ए सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो MPI जो मेथड है उसमें जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं जैसे यॉक मेथड हुआ, प्रॉड मेथड हुआ, कोयल, हेड शॉट, जितने भी मेथड्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मतलब बहुत ज़रूरी होती है। उसके बिना ये मेथड नहीं कर सकते, क्योंकि या तो इसमें आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी है उसमें आपको सप्लाई देना ही होगा, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट में सप्लाई देके उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो या फिर आप किसी दूसरे कोई इक्विपमेंट के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक जनरेट कर रहे हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जबकि आपके दूसरे पेनिट्रेंट मेथड हुआ उसमें जैसे लिक्विड की ज़रूरत होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद आता है इफ थिक पेंट अवेलेबल ऑन स्पेसिमेन सरफेस द MPI टेस्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज। अगर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पर कुछ बहुत ज़्यादा पेंट है मतलब उस पर लगा हुआ है तो ये मेथड उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते मीन्स, क्योंकि पेंट रहेगा तो उसमें जो भी क्रैक्स या डिफेक्ट डिस्कन्टिन्यूटी जो भी होगा वो बाहर हमको इजीली अपन आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर किसी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट जो भी है उसके ऊपर पेंट लगा है जिसका लेयर बहुत ज़्यादा है, मोटा पेंट है, तो उसके ऊपर ये मेथड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड इफ डैमेज एंड रिपेयर। इसमें क्या होता है जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, इक्विपमेंट में आप जैसे यॉक हुआ या जो भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाते हैं या किसी तरह उसमें रिपेयर किया जाता है तो उसके बाद में उसका कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैलिब्रेशन कर से ही हमको पता चलता है कि वो बराबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करना पड़ता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इसका स्किल्ड पर्सन रिक्वायर ऑन नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन टाइम। इसमें क्या है MPI में स्किल्ड पर्सन चाहिए जिस नॉन रिलेवेंट जो भी इंडिकेशन आते हैं, नॉन रिलेवेंट ऐसे इंडिकेशन जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या फिर किसी ज्योमेट्रिकल या किसी भी तरह से ऐसे इंडिकेशंस आते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक स्किल पर्सन मीन्स जो पहले से काम कर रहा होता है तो वो इसको ही पता रहता है कि इंडिकेशन है या नहीं है, रिलेवेंट है या नहीं है, वो सब उसको टेक्नीशियन को पता होता है। और इंटरप्रिटेशन टाइम में उसको प्रॉब्लम होती है, कोई नया पर्सन रहता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ये क्रैक है या नहीं है या ग्राइंडिंग मार्क तो नहीं है, कुछ इस तरह से ये स्किल पर्सन रिक्वायर्ड होता है इसमें। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। जबकि पेनिट्रेंट टेस्टिंग या दूसरे मेथड होते हैं उसमें क्या इंडिकेशंस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इसमें क्या मोस्ट ऑफ क्रैक्स फाउंड होते हैं MPI में। तो एक बहुत बड़ा रहता है कि इसमें नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन कौन सा है और इंडिकेशन जो रिलेवेंट इंडिकेशन है वो कौन सा है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी मेरे अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे अपकमिंग वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे आर्टिकल